जय श्री राम जय वो नीम करोली। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मों का दुख मिट जाता है। जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो समझ लेना हनुमान जी तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। जब जीवन की राहें बार बार एक जगह पर थम जाए, जब बार बार उम्मीदें टूटने लगे, जब हर कोशिश के बाद असफलता हाथ लगे और जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आने लगे, तब यह सब देखने वाले लोग तुम्हें यही कहते हैं कि शायद इसकी किस्मत खराब है या इसकी मेहनत में कमी है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यदि कोई इसका गूढ़ अर्थ समझे तो यही क्षण, यही रुकावटें, यही टूटी हुई उम्मीदें, यह सब ईश्वर के बहुत बड़े संकेत हैं कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। और अगर तुम सच्चे मन से हनुमान जी में आस्था रखते हो तो समझ लेना कि यह सभी रुकावटें उनके ही माध्यम से आ रही हैं, ताकि तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई जा सकें और तुम्हें परिपक्व बनाया जा सके। तुम्हारे भीतर उस दिव्य शक्ति को जगाया जा सके जो सामान्य परिस्थितियों में कभी उजागर नहीं होती हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी के केवल संकट मोचन नहीं है, वे चेतना के महासागर और जागृत करता है। मेरे प्रिय बाबा, हनुमान तुम्हारी आत्म यात्रा के रक्षक हैं और जब वे तुम्हारे जीवन में बार बार बाधाओं को उत्पन्न होते हुए देखते हैं तो वे सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए तुम इन बाधाओं से घबराओ नहीं। यह बाधा नहीं होती बल्कि आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया है। तो मेरे प्रिय, अब एक पल के लिए आंखें बंद करो। सोचो कि क्या हाल ही में कुछ महीनों या वर्षों में तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ कि तुमने कई बार किसी नए उत्साह से कोई कार्य शुरू किया हो और अचानक से अकारण ही बंद भी हो गया हो। किसी न किसी बाधा से बीच में ही वह रुक जाता है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा समय नहीं आया कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी सफलता हाथों से फिसलती चली गई? क्या तुमने नहीं देखा कि बहुत मेहनत करने के बावजूद जो चीज़ें दूसरों को आसानी से मिल जाती हैं वही तुम्हें पाने में संघर्ष करना पड़ता है? यदि इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो अब वक्त है कुछ समय के लिए रुक कर सोचने का। शायद यह कोई सामान्य संयोग नहीं है बल्कि बजरंगबली हनुमान जी का तुम्हें इशारा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि परमात्मा अपने भक्तों को कभी कष्टों में अकेला नहीं छोड़ते हैं। वे तुम्हें तैयार करते हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक दिव्य मार्ग के लिए, एक ऐसी स्थिति के लिए जहां वे ना केवल स्वयं खड़े हो सकें बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। हनुमान जी जो स्वयं शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, वे किसी भी भक्त के जीवन में यूं ही हस्तक्षेप नहीं करते। वे तब आते हैं जब भक्त करुण पुकार से उन्हें पुकारते हैं और बार बार पुकारते हैं। मेरे प्रिय, हो सकता है परिणाम तुरंत नहीं दिखें, बल्कि इसके विपरीत तुम्हारी समस्याएं और बढ़ जाती हैं, रास्ते और जटिल हो जाते हैं, परंतु यह सब हनुमान जी की लीला का ही हिस्सा है। वे पहले तुम्हारे भीतर की निर्बलता को तोड़ते हैं, तुम्हारे डर को निकालते हैं, तुम्हारे मोह कांत करते हैं और तुम्हारे अहंकार को नष्ट करते हैं। मेरे प्रिय, जब तुम भीतर से पूर्ण रूप से खाली हो जाते हो तब वे अपना चमत्कार दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खाली बर्तन में ही अमृत डाला जा सकता है। अगर बर्तन अहंकार, मोह, भय, लालच और अधीरता से भरा होगा तो कृपा कैसे टिकेगी? बाबा जी के अनगिनत भक्तों ने इस सत्य का अनुभव किया है। मेरे प्रिय, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा विश्वास अटूट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दुलारे हनुमान जी तुम्हारी सहायता के लिए ना आए। भक्त जब दिल से पुकारता है तो प्रभु को उनके विश्वास की लाज रखने के लिए आना ही होता है। यह जीवित अनुभव में तो यह बताता है कि तुम्हारे जीवन में चाहे रुकावटें बार बार आए, अगर तुम्हें टूटना नहीं है बल्कि यह समय उस परम पिता से जुड़ने का होता है, प्रभु से प्रीत जोड़नी होती है, जो कि यह विश्वास व धैर्य से ही मुमकिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि हनुमान जी संकेत कैसे देते हैं? कैसे पता चले कि यह सभी रुकावटें सामान्य नहीं बल्कि उनके द्वारा भेजा गया संकेत है?
मेरे प्रिय, यह संकेत अत्यंत स्पष्ट होते हैं, जिन्हें शांत मन से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अचानक से बार बार एक ही सपना आना, जिसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति, साधु या किसी सुनसान जगह में दिव्य प्रकाश का दिखना, जिससे तुम्हारी नींद तुरंत खुल जाती हो। कोई ऐसा जो तुम्हें कुछ कह रहा हो, कोई संकेत बता रहा हो, मगर जागने पर तुम्हें उसका चेहरा याद ना हो, बस वह शब्द याद हो। या कोई अचानक से तुम्हें ऐसा संकेत मिले जिसमें तुम्हें सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का भजन करने की सलाह दी गई हो, या कहीं कुछ ऐसा सुनना हो या देखा हो जिसमें तुम्हारे वर्तमान प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। यह सब संकेत होते हैं कि बाबा तुम्हारे आसपास हैं। वैसे इसमें सबसे प्रमुख संकेत होता है स्वयं के भीतर से बार बार आवाज आना कि कुछ बदलने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन बहुत व्याकुल होने पर भी मन के किसी कोने में विश्वास है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। यह आवाज़ अंतरात्मा की होती है और आत्मा से संवाद करने का मार्ग स्वयं हनुमान जी के चरणों में होकर आता है। मेरे प्रिय, जब भी ये रुकावटें जीवन में आए तो केवल बैठकर रोना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय साधक की तरह इन उपायों को अपनाना चाहिए। पहला उपाय है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना, भावनाओं के साथ हर शब्द को मन में अनुभव करते रहना। हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल रास्ता है राम नाम का लेखन या जाप। यह एक विशेष विधि जिसमें प्रतिदिन एक बार में 108 बार जय श्री राम लिखना है। यह आपकी चेतना को स्थिर करता है। मेरे प्रिय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। मन की सफाई में नकारात्मक विचारों को हटाकर दूसरों के प्रति शिकायतें त्यागना है और स्वयं को हनुमान जी के चरणों में पूर्ण समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। यह सब करने के बाद जीवन की गति धीमे धीमे बदलने लगती है। पहले जो कार्य असफल होते थे वे अब असहजता से पूर्ण होने लगते हैं। पहले जहां अपमान मिलता था वहां अब सम्मान मिलता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास और आंतरिक शांति लौट आती है। क्योंकि कृपा केवल बाहरी सफलताओं में नहीं होती, बल्कि अंतरात्मा की दृढ़ता में होते हुए। जब कोई भी संकट आए तो यह समझना जरूरी है कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अनदेखा नहीं करते हैं। वे केवल उन्हें समय देते हैं, तैयारी का समय, समर्पण का। यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का समय होता है, और जो भक्त इन सब परीक्षाओं को बिना शिकायत के श्रद्धा से पार करता है, फिर उसके जीवन में वह चमत्कार होते हैं कि देखने वाले लोग भी दंग रह जाते हैं। जीवन में हर एक चमत्कार केवल विश्वास से ही संभव होता है। तो अब किसी भी परिस्थिति से घबराओ मत। यही वह समय है जब वो हनुमान जी तुम्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। तुम बस पूर्ण विश्वास के साथ एक कदम और बढ़ाओ, स्वयं को पूरी तरह हनुमान जी को समर्पित कर दो। जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब आंसू नहीं, आशीर्वाद की वर्षा हो। और हनुमान जी ना केवल तुम्हारे जीवन की समस्याओं को ठीक करेंगे, बल्कि तुम्हें एक नया जीवन देंगे। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई डर या शंका नहीं होगी, केवल विश्वास होगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे प्रिय, दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखकर बारंबार धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हारे सभी दुखों का अंत कर दिया है। जैसे ही तुम यह प्रक्रिया करोगे, फिर धीरे धीरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम उसी क्षण प्रभु से जुड़ाव महसूस करोगे। अब सिर्फ एक काम करो, यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके। और याद रहे, मेरे इस संदेश को मेरे और भक्तों तक ज़रूर पहुंचाना। और हाँ, अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता रहे। सदा सुखी रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ते चलो, यही आशीर्वाद है तुम्हें। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।